हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है समान द्रव्यमान में H2O2 तथा CH4 को एक आयतन V वाले पात्र में 27 डिग्री सेल्सियस पर समान परिस्थितियों में लिया गया है, तो इनके गैसों के आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर अगर दाब तथा ताप अगर नियत है, ताप नियत है, गैस का जो आयतन होता है वो गैस के मोल गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो गैस के मोलों के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में बात किया जाए कि इनके आयतन का अनुपात निकालना है, जैसे H2 का अनुपात, O2 का अनुपात, और यहाँ पर क्या निकालना है, CH4 की गैस का अनुपात निकालना है। तो ये आ जाएगा H2 के मोल और O2 के मोल और CH4 के मोलों की संख्या का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो द्रव्यमान समान है। द्रव्यमान क्या है, माना कि द्रव्यमान क्या ले लिया है, द्रव्यमान है वो x ग्राम ले लिया है सभी गैसों का, ठीक है। और हमें ये पता है कि मोल होते हैं वो होता है द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम H2 अनुपात O2 अनुपात वॉल्यूम किसका, CH4 का अनुपात निकालता हूं, तो ये आएगा x, क्योंकि H2 के x ग्राम है, H2 का मोलर द्रव्यमान 2 होता है, यहाँ पर इसका भी x ग्राम है और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 32 अनुपात यहाँ पर x बट्टा ये आ जाएगा 16, क्योंकि इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो यहाँ से जो चीज कट रही है वो कट कर देते हैं, तो x से क्या हो रहा है, x कट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 ये आएगा 16 और ये आ जाएगा आपके पास में 8, ठीक है। तो अब सभी को क्या कर देते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 16:1 रेशियो। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम किसका, H2O2 और CH4 गैस के का आयतन का अनुपात आ जाएगा, जो कि आपको किस में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।